अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मिराज बतूल। वेलकम अगेन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोनो-हाइब्रिड क्रॉस के बारे में एंड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट के बारे में बताया था और समझाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को मोनो-हाइब्रिड क्रॉस को डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स होती हैं उनमें से कोई एक एग्जांपल लेके समझाऊं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो में एक छोटी सी एग्जांपल ले रही हूँ और उस एग्जांपल को लेते हुए हम मोनो-हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि 2 ब्लैक गुइना पिग वर मेटेड ओवर सेवरल ईयर्स एंड प्रोड्यूस 29 ब्लैक एंड 9 वाइट्स ऑफ स्प्रिंग। हमने 2 ब्लैक पिग्स लिए हैं, जब उनको मेट करवाया तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हुए हैं उनमें से 29 ब्लैक हैं एंड 9 वाइट ऑफ स्प्रिंग हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें जो उनकी प्रोजेनी है, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है, उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। तो पहले तो हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिज़िकली हमें ब्लैक दिख रहे हैं। ब्लैक इज़ अ डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट जीन है, तो हम इसको डोमिनेंट डेट्स मीन कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं। लेकिन आया कि वो होमोज़ाइगस है या हेटेरोज़ाइगस है, ये हम उनके ऑफस्प्रिंग को देखते हुए इनका जो है ना जीनोटाइप, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिख लेते हैं कि 29 हमारे पास ब्लैक हैं, और प्रोजेनी को हम नोट डाउन कर लेते हैं, और जो वाइट प्रोजेनी है वो 9 है। ठीक है जी। ब्लैक क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि डोमिनेंट होता है, तो उसको मैंने कैपिटल बी से शो कर लिया, और वाइट को मैं स्मॉल बी से शो कर लूँगी। अब हम जीनोटाइप देख लेते हैं पेरेंट्स का। 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि भाई ये होमोज़ाइगस से डोमिनेंट ब्लैक है, ये हेटेरोज़ाइगस, तो उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। और क्योंकि ऑफस्प्रिंग में वाइट यानी कि एक रेसेसिव जीन आ रही है, तो यकीनन किसी एक पेरेंट्स में एक रेसेसिव जीन मौजूद होगी। तो इसकी हम दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो हम जज देखते हैं कि अगर हम एक पेरेंट को हेटेरोज़ाइगस रखते हैं और एक पेरेंट को डोमिनेंट, तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंडीशंस बनाई थी कि अगर हम हेटेरोज़ाइगस और होमोज़ाइगस को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो उनकी प्रोजेनी तमाम की तमाम ऑल डोमिनेंट्स आएंगी। डोमिनेंट का मतलब कि तमाम की तमाम ब्लैक होंगी। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें प्रोजेनी में 9 वाइट भी चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं कि अगर हम दोनों ही पेरेंट्स को अगर हम हेटेरोज़ाइगस रखते हैं, तो उस वक्त उस कंडीशन में हम गैमेट्स भी बना के देख लेते हैं कि कैपिटल बी है, ये हमारे पास गैमेट्स आ जाएंगे। और स्मॉल बी गैमेट्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम किस स्टेप से उसको फॉलो करते हैं क्रॉसिंग को, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक दिस वीडियो फर्स्ट। अगेन इसका भी हमने गैमेट्स ड्रॉ कर लिए। हमने गैमेट्स को आपस में जब क्रॉस करवाया तो वी गॉट F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो कैपिटल बी यानी कि ब्लैक, अगेन ब्लैक, ब्लैक एंड देन वाइट। ये पॉसिबिलिटी हमारी बनती है अगर हमारे पेरेंट्स की जीनोटाइप हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में मौजूद हो। अब ये चीज़ जो हमारे पास इसका रेशो आ रहा है, जो अभी हमारे पास ये हम कह लीजिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका रेशो क्या आ रहा है, फिनोटिपिकली जो इसका रेशो आ रहा है 3 ब्लैक हैं तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, 1 जो है वाइट है तो 1 रेशो 3:1 फिनोटिपिकली है। और जीनोटिपिकली इसका रेशो क्या होगा, 1:2:1। दैट्स मीन 1 फॉर डोमिनेंट होमोज़ाइगस डोमिनेंट, 2 फॉर हेटेरोज़ाइगस डोमिनेंट एंड 1 फॉर रेसेसिव। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा था जिसमें हमारे पास 29 ब्लैक और 9 वाइट ऑफ स्प्रिंग थे, क्या इसका रेशो हमारे पास जो एक एक्सपेक्ट किया हुआ रेशो है 3:1 उससे कंपेयर करता है, उससे मैच भी करता है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ओरिजिनल डेटा में हमारे पास 29:9 हमारे पास कह लीजिए ऑफ स्प्रिंग्स थे। तो उस लिहाज से हम इन दोनों का आपस में इसका हम कह लें रेशो निकाल लेंगे। रेशो अब देखिए 9:29 आपस में एक साथ नहीं आते, तो हम 29 से कम वाली वैल्यू लेंगे। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करें डेट इज़ 3:1, ये लाजमी नहीं कि 100% श्योरिटी के साथ हमारे पास ओरिजिनल डेटा में भी वही चीज़ आए। इसीलिए हम थोड़ा सा कमी बेशी ऊपर नीचे नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। तो 29 तो आता नहीं है 9 की टेबल में, तो अगर उससे कोई कम नंबर हो, कोई लेस देन, तो वो जो कि 27 हो गया, जो कि 9 की टेबल में आता है। तो 9 1 9, 9 3 27। ठीक है जी। तो 3:1 आ रहा है, यानी कि करीब तरीन हमारे पास वैल्यू है। 29 नहीं है, इट्स ओके, 2 ऑफ स्प्रिंग एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बट करीब तरीन हमारे पास इसका रिजल्ट आया है। दैट्स मीन कि जो पेरेंट्स का जीनोटाइप है हेटेरोजाइगस ये सही है। तो ये हमारे पास डेली लाइफ एग्जाम्पल थी मोनोहाइब्रिड की, यकीनन आपको समझ में भी आई होगी। और अगर आपको मोनोहाइब्रिड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या कोई अगर आपको कोई पॉइंट कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। और इसमें सिर्फ इस वीडियो में जैसे हम लोगों ने यही देखा कि किस तरीके से हमारे पास अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ओरिजिनल डेटा पे अप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें हमारे पास पेरेंट्स के जीनोटाइप नहीं मालूम थे, हमने प्रोजेनी के जीनोटाइप को देखते हुए पेरेंट्स के जीनोटाइप को का पता लगाया है। सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।